WWE क्राउन जूल 2025 ऑफिशियली एंड हो चुका है एंड फिर एक बार WWE ने एक अच्छा शो डिलीवर करा है एंड आइए देखते हैं क्राउन जूल के रिजल्ट्स एंड कैसा था शो। हर एक मैच के बारे में बात करेंगे एंड कौन बने हमारे मेंस एंड वुमेन्स के क्राउन जूल चैंपियन। तो शुरुआत होती है क्राउन जूल की अपने ट्राइबल चीफ के एंट्री के साथ में। OTC रोमन रेंस वर्सेस अपने ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच था, स्ट्रेट फाइट थी एंड ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं अपने ब्रॉन्सन रीड, लेकिन उनसे ज़्यादा रिएक्शन मिलता है रोमन रेंस को एंड रोमन रेंस को डेफिनेटली लोगों ने फिर एक बार अच्छे तरीके से एक ऑडियंस ने इस बार भी ट्रीट करा एंड ऑडियंस ने फिर एक बार काफ़ी अच्छा इस बार जो है हर एक मैच में अच्छा खासा एनर्जेटिक क्राउड दिखाई देता है एंड मैच बहुत कमाल का होता है। रोमन रेंस भी कहते हैं कि तुम्हें टेबल्स चाहिए तो टेबल्स के चैंट करो एंड वो बैट भी लेते हैं एंड उससे वो जो है मारते भी है अपने ब्रॉन्सन रीड को। फिर वो रब्बी वाली बॉल भी पॉल हेमन को फेंक के मारते हैं तो वो भी काफ़ी फनी होता है। बाकी ओवरऑल मैच के बीच में आ जाते हैं अपने ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन रेंस को ये टेबल के ऊपर मार देते हैं, पटकते हैं एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि ऊसोज रोमन रेंस को बचाने के लिए आते हैं एंड यहाँ पर रोमन रेंस को यहाँ पर पीटे जा रहे हैं एंड ऊसो अपने धीरे धीरे नाचते गाते आ रहे हैं मतलब। लेकिन खैर आकर वो मामला संभालते हैं बट एंड में एक गलती होती है। रोमन रेंस अपने जो है मारने चल रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड को, ब्रॉन्सन रीड खिसक जाते हैं एंड जियोसो उधर स्पीयर मारने चलते हैं एंड वो गलती से रोमन रेंस को लगता है टेबल के थ्रू एंड जियोसो को गलती से जियोसो ने स्पीयर मारा रोमन रेंस को एंड उधर जियोसो को भी ब्रॉन ब्रेकर ठिकाने लगाते हैं एंड अपने ब्रॉन्सन रीड फायदा उठाकर मैच में विक्ट्री अर्न करते हैं एंड ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को हराया है तो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी एंड इस बार रोमन रेंस को पिन सिर्फ कोडी रोड्स एंड अपने ब्रॉन्सन रीड ने क्लीन तरीके से करा है देखा जाए तो। बाकी रोमन रेंस फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे, एकदम बेचारे रोमन रेंस हमें दिखाई देते हैं मैच के बाद। तो कहानी में इंटरेस्ट डेफिनेटली आने वाला है अगले समय में। बट इसके बाद आता है स्टेफनी वेकेर वर्सेस स्टेफनी सैटन के बीच में मैच, जो कि होता है क्राउन जूल की वुमेन चैम्पियनशिप के लिए एंड वेल वो बेल्ट फिर एक बार काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे रही थी, जितने भी उसके ऊपर हीरे मोती लगे हैं तो काफ़ी प्रीमियम सी वो बेल्ट थी। बाकी मैच की बात करें तो मैच अच्छा था एंड स्टेफनी वेकेर की डबल किस को फिर एक बार जो है लोगों ने अच्छे तरीके से पसंद करा। बाकी इसके अंदर टिफनी सैटन ने भी एक काफ़ी अच्छा मूव वो जो है यूज़ करा एंड ओवरऑल देखे तो एंड के अंदर हमें जो है स्टेफनी वेकेर जीते हुए दिखाई देती है एंड जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था स्टेफनी वेकेर यहाँ पर से जीत जाती है अपना फिनिशर लगाकर एंड स्टेफनी वेकेर बनती है क्राउन जूल वुमेन्स चैम्पियन। इसके बाद ट्रिपल एच आते हैं एंड उनको रिंग एंड बेल्ट पहनाते हैं एंड कुछ इस तरीके से इनका में सेलिब्रेशन दिखाई देता है एंड ओवरऑल ये काफ़ी कमाल का भी हमें मैच दिखाई देता है एंड स्टेफनी वेकेर बन चुकी है वुमेन्स क्राउन जूल चैम्पियन एंड वेल ये कुछ होता है इस वाले मैच का रिजल्ट। एंड इसके बाद आता है शो का सबसे बढ़िया मैच जो कि था एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना के बीच एंड एजे स्टाइल्स ने भाई पहले ही नॉस्टैल्जिया हिट करा जब वो एंट्री करते हैं, क्योंकि एजे स्टाइल्स अपने पुराने टीने के अवतार में वापस आते हैं वो छोटी चड्डी पहनकर। मतलब वही से ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरीके का ये मैच जाने वाला है एंड जब जॉन सीना आते हैं एंड जब वो अनाउंस करने के लिए जाते हैं तो वो एक स्पेशल जो है सारा का सारा उन्होंने लिखा होता है कि अपने एजे स्टाइल्स के लिए, तो वो चीज़ें वो उस तरीके से अनाउंस होती है तो वो भी काफ़ी कमाल का था एंड क्या क्या मैच में हमें फिनिशर्स दिखाई नहीं देते। अपने क्रिस जेरिको का मूव दिखाई देता है, अपने मिस का भी मूव दिखाई देता है, स्कल क्रशिंग फिनाले, टूमस्टोन पायर ड्राइवर दिखाई देता है, RKO भी दिखाई देता है एंड ब्रे वाइट का सिस्टर एबिगेल तो कैसे भूल सकते हैं, उस पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ओवेशन दिया था। बाकी अपने एजे स्टाइल्स भी काफ़ी पीछे रह गए थे
वो भी शॉन माइकल्स की अपनी सुपर किक लगा देते हैं। तो ओवरऑल इतना एंटरटेनिंग, इतना कमाल का मैच आपको जॉन सीना का शायद ही इस वाले रिटायरमेंट टूर में दिखाई दिया होगा। बट वेल, बहुत सारे क्लोज किकआउट्स वगैरह होते हैं एंड एट द एंड हमें ये दिखाई देता है एंड में कि अपने जॉन सीना जो है हराते हैं अपने एजे स्टाइल्स को एंड में, एंड कुछ इस तरीके से वो यहाँ पर विक्ट्री अर्न हमें करते हुए दिखाई देते हैं। बट इसके बाद वो जो है एजे स्टाइल्स को उनके साथ हैंड मिलाते हैं एंड उनको गले वगैरह लगाते हैं। तो वो एक ब्यूटीफुल मोमेंट काफ़ी कमाल का था एंड यहाँ पर से इन दोनों के बीच जिस तरीके की केमिस्ट्री थी, इनकी पुरानी राइवलरी थी, वो भी काफ़ी कमाल की थी। बट ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग हमें इनके चैप्टर का भी दिखाई मिल चुकी है एंड इसके बाद हमें जो है जॉन सीना आखिर में जाते हैं एंड वो 4 डेट्स बाकी है उनकी, तो उसके लिए वो अपना 4 जो है फिंगर्स भी यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर फिर एक बार एक कमाल का मैच देने के बाद अब जॉन सीना के भी रिटायरमेंट टूर को बस 4 ही इंपॉर्टेंट डेट्स बची हैं। बाकी ओवरऑल को तो मैं ये बहुत एंटरटेनिंग हमें मैच दिखाई देता है शो के ऊपर एंड इवन जॉन सीना के पूरे रिटायरमेंट टूर में आप डेफिनेटली इस मैच को एक मेमोरेबल मैच के तौर पर ही कंसिडर करोगे, क्योंकि जिस तरीके की कहानी आपको इस मैच में दिखाई देती है वो नो डाउट काफ़ी कमाल की थी। भले ही इन्होंने मैच के बिल्ड के लिए एक दूसरे के सामने ना आए हो, एक दूसरे के लिए कुछ भी बुरा ना बोले हो, बट जिस तरीके की आपको इनके रिंग में केमिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन दिखाई देती है वो डेफिनेटली काफ़ी कमाल की होती है एंड एब्सोल्यूट कमाल का ये मैच होता है। बाकी इसके बाद जो के ऊपर आता है ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच मैच एंड वेल रिया रिप्ली भी यहाँ पर उनका ये होम टाउन था तो उनको भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है एंड मैच के अंदर उनको पहले टैग मिलता नहीं बट एट द एंड उनको भी एक हॉट टैग मिलता है एंड आखिर में मैच के एंड में हमें दिखाई देता है कि इस वाले स्टोरी में अभी फ़िलहाल जो है रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई को अपर हैंड मिल चुका है एंड इस वाले मैच के अंदर हमें वो जो है एंड में जीतते हुए दिखाई देती हैं एंड कुछ इस तरीके से उनकी टीम को यहाँ पर इस वाले शो में हमें विक्ट्री मिलती हुई दिखाई देती है एंड इस बार ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही होम टाउन हीरोज़ की विक्ट्री हो चुकी है, पहले ब्रॉन्सन रीड की एंड इस बार यहाँ पर रिया रिप्ली की। तो कुछ इस तरीके से हमें मैच ये जो है एंड होता हुआ दिखाई देता है। बाकी अब आता है इसके बाद शो का मेन इवेंट जो कि था मेंस की WWE क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए मैच एंड सेथ रॉलिंस की सबसे पहले एंट्री होती है, फिर कोडी रोड्स आते हैं बट पहले ही बैक स्टेज पर कोडी रोड्स एंड जो अपने पॉल हेमन हैं वो ब्रॉन्सन रीड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी विक्ट्री के लिए, बट वो कहते हैं कि आज कोई भी चीज़ हो सेथ रॉलिंस तुम्हें बुलाए तो भी तुम मत जाना क्योंकि उसको आज प्रूव करना है कि वो बेस्ट है। मैच स्टार्ट होता है, मैच काफ़ी अच्छा होता है एंड मैच के अंदर हमें इस मैच में भी काफ़ी अच्छे स्पॉट्स दिखाई देते हैं जब पेडिग्री वगैरह भी लगती हैं, बट एट यहाँ पर हमें एक ये चीज़ भी दिखा देती है कि जो शेन मैकमैन का कोस्ट टू कोस्ट होता है वो हमें दिखा देता है बट सेथ रॉलिंस के स्टाइल में, क्योंकि सेथ रॉलिंस कोस्ट टू कोस्ट की जगह अपना हेडबट यूज़ करते हैं। मतलब ये बहुत ही रिस्की था उस टाइम पर कि सेथ रॉलिंस जो है इस तरीके का मूव यूज़ कर रहे हैं। एट द एंड कोस्ट टू कोस्ट भी एक बहुत ज़्यादा रिस्की मूव है, बट जब आप हेडबट पर वो चीज़ करते हो तो आप अपनी पूरी नेक को वहाँ पर जो है दाव पे लगाते हो एंड ऑलरेडी सेथ को बहुत बार जब भी वो अपनी पीक पर गए तो उनको इंजरीज का पीछा कभी नहीं छूटता है, बट एट द एंड सही चीज़ें अच्छी हो एंड वो बहुत रिस्की मूव था बट वो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन एट द एंड हमें ये दिखाई देता है कि कोडी रोड्स जीतने वाले होते हैं, तभी सेथ रॉलिंस जो रोलेक्स वॉच थी कोडी रोड्स ने उनको गिफ्ट करी हुई उसका यूज़ करते जब रेफरी को जो है धक्का लगता है एंड उसी से अटैक करते हैं एंड इसके बाद तो वो स्टॉर्म भी लगाते हैं, एक सुपर स्टॉर्म भी वो लगाते हैं सीधा अपना रिंग रोप के ऊपर से एंड कुछ इस तरीके से वो जो है फाइनली क्लीन तो कह ही सकते हैं या फिर जैसे भी हो सेथ रॉलिंस ने ऑन टेलीविजन या फिर कह लो फर्स्ट टाइम कोडी रोड्स को उन्होंने हरा दिया है। तो वेल ये हमें चीज़ दिखा देती है एंड इसके बाद सेथ रॉलिंस जो है माइक लेकर कहते हुए कि वो ग्रेटेस्ट है एंड वेल यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने आज
क्लीन हरा दिया कह सकते हैं हम लोग अपने कोडी रोड्स को, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। एंड सेथ रॉलिंस ने प्रूफ करा है कि क्यों एक्चुअल में सेथ रॉलिंस है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। इसके बाद अपने जो है उनको भी सेम रिंग एंड चैम्पियनशिप दी जाती है एंड जो स्टेफनी मैकेर भी वहाँ पर आती है। एंड कुछ इस तरीके से दोनों क्राउन जूल चैंपियंस का हमें सेलिब्रेशन दिखाई देता है एंड कुछ इस तरीके से शो हमें एंड होता हुआ दिखाई देता है। एंड यहाँ पर विजन वगैरह हमें नहीं दिखाई देती, बट ओवरऑल शो में कहूँगा एक एंटरटेनिंग शो था। बस रोमन रेंस की जो है हार होती है, बट ओवरऑल इसको भी आने वाले समय के लिए अच्छी तरीके से बुक इन्होंने करा है। एंड मैं कहूँगा ये भी एक बहुत कमाल का शो था। ट्रिपल एच ने डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा इस वाले शो को भी बुक करा था, कुछ एक आध चीज़ें छोड़कर। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा डेफिनेटली ये भी कमाल का शो था। आपको कैसा लगा WWE के क्राउन जूल कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।